यस सर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, बायोसेवर को। ठीक है, बायोसेवर ने क्या बताया कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट कितनी है, आई, और इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है dl, पॉइंट P है r वेक्टर पे थीटा एंगल पे, तो क्या वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई मॉड r क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। इसकी एक फॉर्म और है, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप। अगर r कैप है तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम? आर स्क्वायर। नोटिस करना सबने? ठीक है, और यहाँ पे जो dl है वो स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन किससे डिसाइड करेंगे? करंट की डायरेक्शन से। करंट के डायरेक्शन से। बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? थोड़ा अगर और ध्यान से इस पे ऑब्जर्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली वेक्टर आर के क्या होगी? परपेंडिकुलर। और वेक्टर डीएल के भी परपेंडिकुलर। अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? थप्पड़ रूल। ठीक है, अगर थप्पड़ रूल नहीं आता तो ध्यान सुन लो, थप्पड़ रूल या राइट हैंड रूल एक ही बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ राइट हैंड की फिंगर किस तरफ करो? फर्स्ट वाले, फर्स्ट वेक्टर पे। यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन है? डीएल। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर रखो डीएल पे। दिख रहा है सबको डीएल? यस, आउटवर्ड है। तो तुम्हें डीएल ऐसा कुछ दिखना चाहिए इस तरफ जाता हुआ। अब थप्पड़ किसको मार रहा है? आर को। तो राइट हैंड की फिंगर रखो डीएल की तरफ और थप्पड़ मारो आर को, या फोल्ड करो आर को, आर की तरफ। तो तुम्हारा थंब किस तरफ जा रहा है? इनवर्ड। इनवर्ड। करके देखो। इसका अलावा इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? माइनस जेड पर। देख लो करके। स्केलर फॉर्म में इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक बात है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर थीटा मैं क्या कर दूं, 0 या 180, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है? जो हमारा पॉइंट है वो वायर पे ही है, आगे की तरफ। और 180 का मतलब क्या है? पॉइंट वायर पे ही है, करंट के पीछे। अगर मैं थीटा 90 कर दूं, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, राइट? और वायर कहाँ पर है? पॉइंट कहाँ है वायर के? परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर वायर में ऐसा जा रहा है तो जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होगा, ऐसा कुछ। ठीक बात है? और मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा?
Inward. इनवर्ड। अब इसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। एट एक्सिस, ठीक है, सबको रिंग दिख रही? एक्स से क्या मतलब है? एक लाइन जो रिंग के कहां से पास हो रही है? Center. सेंटर से, सेंटर से। और परपेंडिकुलर है, राइट? जी सर। क्या सबको सी दिख रहा है? सी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सेंटर। Center. क्या पॉइंट पी दिख रहा है? जी सर। स्मॉल आर दिख रहा है? जी सर। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। कितने एंगल पे? अल्फा। अल्फा। तो मैं चाहता हूं तुम लोग याद करो, मैग्नेटिक फील्ड एट पी होती है सेंटर पे जितनी भी थी उसका साइन क्यूब एल। इससे फायदा मिल जाता है इस फॉर्मूले से। मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज बी सेंटर इंटू साइन क्यूब एल। फिर क्या मैंने कोई ग्राफ बनाया है? इस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी? सेंटर पर। सेंटर पर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद करना चाहते हो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसको स्मॉल आर क्यूब कह सकते हैं? Yes. ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी डाल दूंगा? 0. 0। तो मुझे लगता है ये क्या R बन cube. जाएगा? Capital R cube. क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर And n upon अपॉन 2। R cube. ध्यान दो इस फॉर्मूले में, इसमें मैं एक्स क्या डालना चाहता हूँ? 0। 0. तो कुछ ऐसा तो नहीं बन जाएगा? यस सर। R. म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, Not I. 2R. सही है। लॉजिक लगा सकता हूँ। Yes. अब मान लो रिंग की बजाय आर्क आ गया कुछ एंगल वाला, सपोज 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर इज रेडियस, इनटू थीटा। नोटिस करा सबने? Yes. और करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी या क्रॉस होगी? Dot. अगर क्लॉकवाइज करंट होती है
तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी होती है? क्रॉस क्रॉस। और एंटी क्लॉकवाइज है डॉट तो डॉट। डॉट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आउटवर्ड प्लस जेड या अपवर्ड। और क्रॉस का मतलब माइनस जेड इनवर्ड माइनस जेड। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री डालूंगा या रेडियन में बदलना पड़ेगा? रेडियन रेडियन में डालना। बढ़िया। इसका मतलब जरूरी बात है कि थीटा हमेशा किस में डालना? रेडियन में डालना। रेडियन। अगर पूरा सर्कल आ गया तो थीटा कितना दिख रहा है मुझे? 360 360 डिग्री। अब उसको डिग्री में लिखूंगा या रेडियन में? तो मैं 360 लिखूंगा या 2 पाई लिखूंगा? 2 पाई बढ़िया। क्या ऐसा फॉर्मूला बनेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। अगर बहुत सारे टर्न है तो इंटू एन। म्यू टाइप अपॉन 2 ठीक बात है। ठीक है, तो 2 पाई से 4 पाई काट सकते हैं अगर काटना चाहो तब। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई एन। नॉर्मली बुक्स में इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट? तो 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर दोगे तो क्या ऐसा बन जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। यस सर। क्या दोनों फॉर्मूले सेम है? यस सर। बताओ भाई। इट्स ठीक है, Yes, sir. तो जिसको जो फॉर्मूला अच्छा लगे याद कर लो। चलो थोड़े दिन के क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर ये फॉर्मूले समझ में आए हो sir. तब। यस सर। तो जरूरी बात है कि जो भी टॉपिक पढ़ो उस पर क्वेश्चन से क्लैरिटी आती है। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। यस सर, डी ऑप्शन। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर लग रहा है? फर्स्ट का डी। डी फर्स्ट सीधा फॉर्मूला है क्या? यस यस सर, फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी लग रहा है। यस ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज टू स्टेट कंडक्टर। ठीक है, तो अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल। अब मैं बताना चाहता हूँ राइट हैंड थंब रूल। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और फर्स्ट केस में मैंने अज्यूम करा करंट अपवर्ड जा रही है, तो जो राइट हैंड का थंब है उसको किसके लॉन्ग कर दूं? वायर के करंट के लॉन्ग। तो मैं चाहता हूं इस वायर को पकड़ लो और थंब किस तरफ हो? करंट के लॉन्ग। तो फिंगर कैसी है? तो फिंगर का कर ले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बढ़िया। सेकंड डायग्राम में करंट नीचे जा रही है क्या? तो फिर से वायर को होल्ड करो और थंब किधर होना चाहिए? डाउनवर्ड थंब ऑफ राइट हैंड डाउनवर्ड। तो कर्ल ऑफ फिंगर कैसी है? क्लॉकवाइज। यस सर। ठीक है, करके देख लो फिर आगे बढ़े। अगर वायर ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रॉ करूं? आउटवर्ड सही बनाइए, देखो बाहर को आती है। एग्जाम में तो कुछ भी डायग्राम आ जाएगा ना।
देखो सही बना रहा हूँ मैं। यस सर। हमको किसके लॉन्ग कर दो, करंट के लॉन्ग। अब फिंगर देखो कैसे चल रही है, फिंगर का जो कर्ल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगा। क्या इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं? उल्टा यूज करने का मतलब है, अभी तक जितने भी डायग्राम बनाए मैंने सब में वायर कैसा था, स्ट्रेट। अब इस बार वायर मैंने कैसे बना दिया, सर्कुलर। क्या इस बार वायर मैंने रिंग की फॉर्म में बना दिया? यस सर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? ऊपर की तरफ स्ट्रेट। और ये समझना जरूरी है, एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है, लगे रहो, धीमे धीमे समझ में आता है। क्वेश्चंस खूब सारे करो उस पर बैठ करके। तो जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? तो केस 2 में जो ब्लैक कलर से बनाया है वो कौन है? केस 2 में जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ करा है वो करंट करिंग रिंग है, ठीक है। और केस बनाता हूँ, देखो। सर केस 2 में जैसे एज पे वो सर्कुलर हो गया था, तो वो नॉर्थ आवाज साउथ नहीं आ जैसा हो रही गया बेटा, था। माइक के पास बोलो। सर केस 2 में जो माइक के सर्कुलर हो पास। गया था, एज सर्कुलर हो गया था सर, वो मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ साउथ जैसा हो गया था। थोड़ा माइक के पास बोलो, बहुत धीमी आवाज आ रही तुम्हारी। हेलो। क्या पूछे तो बताओ, सर्कुलर। सर जो ये एज पे मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो नॉर्थ साउथ की तरह बिहेव करेंगी। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो। ऐसा होता है कि जब करंट क्लॉकवाइज होती है ना, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, नहीं सॉरी साउथ पोल की तरह, क्लॉकवाइज में साउथ पोल की तरह। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो नॉर्थ पोल की तरह। ये ला पॉइंट पूछ रहे हो? यस सर, जो सेकंड केस में एज की तरफ जो बन गई ना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ऐसी नॉर्थ और साउथ बन गया है। हाँ मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम रिंग को देखोगे ऊपर से, तो रिंग में करंट कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले को I1 को नॉर्थ पोल दिखना चाहिए, ठीक है ना। आप कोई नीचे से अगर देख रहा है तो उसको कौन सा पोल दिखेगा? साउथ पोल। बिल्कुल सही। तो मैं ऐसा कुछ जी बताता हूँ सर। उसकी ट्रिक, कंप्यूटर साइंस मतलब CS। क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है। तो क्या मैंने कोई रिंग दिखाई देखो इस डायग्राम में? जी सर। तो मैं जानना चाहता हूँ C1 पे फील्ड कैसी दिखेगी? बताओ भाई सब लोग। राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड, सॉरी। मुझे लगता है ऐसी दिखेगी, तुम लोग देख लो। जी सर, माइनस आई कैप में। ठीक बात है, जी सर। चलो देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब यहीं पर मैंने एक रिंग और बना दी, देखो ग्रीन कलर की दिख रही है, कॉन्सेंट्रिक। और इसमें करंट फ्लो करा दी है
I2। तो मैं चाहता हूँ इस बार तुम लोग I2 पे फोकस करो। पहले करंट I1 थी, अब I2 है, तो I2 को फोकस करो और बताओ क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी। सिर्फ ग्रीन वाले को देखो, जे कैप पे। तो ग्रीन वाले पे करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, परफेक्ट है, मुझे भी ऐसे ही दिख रहा है। तो क्या नेट फील्ड ऐसी कुछ चली जाएगी बीच में? Yes. बताओ भाई सब लोग। यस सर। तो इसका भी क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा, बस इसमें तरीका क्या है, करंट को देखकर मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से निकालना है, राइट? तो बी नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बढ़िया, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वेक्टर एडिशन करा, राइट? यस सर। सपोज अब अल्फा भी निकालना चाहते हैं, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे हम? B2 by B2 by B1। परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक बात है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, जो पहले मैंने रिंग बनाई थी वो कैसी थी? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक। अब इस बार मैंने कैसे बनाई है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बढ़िया। पहले भी परपेंडिकुलर थी बट कॉन्सेंट्रिक थी पहले, राइट? मतलब एक ही सेंटर पे परपेंडिकुलर थी, अब उसको मैंने ऑफ सेंटर कर दिया है क्या? यस सर। ठीक है, I1 दिख रहा है सबको? I2 दिख रहा है? यस सर। पॉइंट सी पर B1 किस डायरेक्शन में हुआ? left. लेफ्ट साइड, परफेक्ट है। और B2 ऊपर की तरफ? अपवर्ड। Yes. यस सर। क्या बी नेट निकाल सकते हैं? Yes. बस इस बार फर्क क्या है, जब पिछली बार बी Distance. नेट बी था वो था म्यू नॉट NI/2R। सही बात है। Yes. इस बार वाला बी क्या लिखोगे? म्यू नॉट IR स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू पावर 3/2। 3/2। ठीक बात है। यस सर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो इजी है। यस सर, सी ऑप्शन। Direction of magnetic line of force close to a straight conductor carrying current। तो सर्कुलर होनी चाहिए। Yes. जी सर। बढ़िया, थर्ड भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 10⁴. यस सर। इसका रिजल्ट है क्या? 10⁴ cos। 1 टेस्ला is 10⁴ cos। उल्टा भी पूछ Yes, लेता है sir. क्या? यस सर। 1 cos है तो 10⁻⁴ टेस्ला। यस सर। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों? दोनों। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, एंड चार्ज moving charge produce electric field and magnetic field both। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से देखना, है गलत हो जाता है। टेस्ला
क्या टेस्ला यूनिट बी की है? तो बी का पूरा Yes, नाम sir. क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? Magnetic field intensity. हाँ, या फिर दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर तीसरा नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका ए और डी पक्का होंगे क्या? Yes, sir. बी और सी में से बी लग रहा है या सी लग रहा है? दोनों लग रहे हैं. नहीं, सी होगा, बी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर दोनों हो जाएंगे. नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग होता है। यही समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो जाता है बहुत। बी का नाम मैंने 3 नाम बोले, कौन कौन से? Magnetic field intensity, magnetic flux density, and magnetic induction. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? Yes, sir. और मैं बोलना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम बात है, अलग बात है? अलग. अलग बात है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चैप्टर 5 में आएगा, जिसको हम लोग कैपिटल एच बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NI। जी sir. और मैं बी जो है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, मैग्नेटिक Induction. Flux density. या मैग्नेटिक Induction. Flux density. हाँ। इसका जिसको हम नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, वो किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक्चुअल नाम इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग बात है, राइट? जी sir. ठीक है, एक और होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये हम चैप्टर 5 में देखेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ नेम काफी सिमिलर चलते हैं क्या? Yes sir. ध्यान रखना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में है, गलत होने के चांसेस क्यों थे? जी sir. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी लग रहा है मुझे। क्या आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी आज हमने? Yes sir. Yes, sir. D. फॉर्मूला बताया था μ0/4π I/r इंटू थीटा। Theta. अब थीटा यहाँ पर π/2 पड़ेगा या 3π/2? 3 pi pi by by 2. बस, तो देख आंसर वही होगा। करके देख लो, डी आता है नहीं आता? D. आ गया sir. बढ़िया। ठीक है, सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा है कि 2 कॉइल्स रखी हुई हैं राइट एंगल पे, कॉन्सेंट्रिक? Yes. Yes sir. That. तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होती है? √B1² Under. प्लस B2²। ट्राई करो। नहीं कर पा रहे तो मैं करके दिखाऊं?
क्या ये सेम क्वेश्चन है? Yes. अब करंट अलग अलग लिया हुआ है, तो क्या म्यू नॉट बाई 2r कॉमन ले सकते हैं? भाई म्यू नॉट एन बाई 2r था, एन हमारा कितना है 1, और r दोनों में सेम है तो कॉमन ले लिया। अब तुम्हारे क्वेश्चन में i1 और i2 कितना है? 3 and 4. 3i और 3 4i, और 4। तो क्या 5i आ 5i जाएगा। से बनेगा? यस सर। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो, क्या मैंने जानबूझ के करके Equation फर्स्ट ऑप्शन multiple. ऐसा बनाया है? यस सर, ऐसे ही बनाया था। जानबूझ के बनाया है 4 5 से अपॉन। मैंने? आंसर फर्स्ट नहीं होगा। यस सर, सी ऑप्शन होगा। ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर नीचे दो। मतलब जानबूझ के मैंने ऐसे कर रखा है कि तुम्हें 5 दिख जाए, हाँ एक्चुअली सी ऑप्शन होगा। 2 से कैंसिल करोगे तो 5 में नॉट आई बाई 2r बनेगा। जी सर। बढ़िया। थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं जो पूछूंगा मुझे बताते जाना, पहले क्वेश्चन रीड कर लूं। क्या हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ओ पर? yes ए बी की वजह से कितनी फील्ड होगी? so AB और CD की कैंसिल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैंने जो पूछा वो बताओ। मैंने पूछा क्या मैग्नेटिक फील्ड ओ पे पूछा है? ए बी की वजह से कितनी फील्ड है? Not NI upon B थोड़ा और minus ध्यान A. से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। सर 0। 0, क्योंकि जो पॉइंट ओ है वो ए बी वायर के लाइन पे है क्या? Yes. तो मैंने बोला था जो भी पॉइंट्स वायर के लाइन पर होते हैं 0 या 180 डिग्री पर, उनकी ऐसे फील्ड तो 0 हो जाती है। ठीक बात है? Yes. इसका मतलब ए यस बी सर। कोई फील्ड क्रिएट ही नहीं करेगा। ठीक है, बी सी की वजह से कितनी फील्ड है? क्या बी सी आर्क है? Yes. यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Mu not NI upon 2R. यूनिट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। बिल्कुल सही, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। थीटा कितना है? थीटा पाई आई बाय बाई 6। पाई बाई 6। 6 और आर कितना दिख रहा है? बी माइनस ए। नहीं, सर B। बी दिख रहा है। बी सी की वजह से जी ओ सर। पे फील्ड। बी सी। जी सर, बी। सी डी की वजह से कितनी फील्ड है ओ पर? 0। 0. 0। और डी ए की वजह से? इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Mu not NI upon A है। B की जगह A है। हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई बाई 6, यस राइट? सर। यस सर। करो, सॉल्व कर दो, क्या आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाला।
सर आगे भी क्या सेकंड ऑप्शन आ रहा है शो करके यस सर सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, Sir, 1 होगा। रेडियस डबल कर दिए और करंट डबल कर दिए, कैंसिल होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r 1:1 हो जाएगा, राइट? यस सर। यानी ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बस फॉर्मूला समझने वाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के साथ बताओ। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या सबको डिस्क दिख रही? अब अगर डिस्क को रोटेट करोगे तो क्या डिस्क के अंदर हम रिंग अज्यूम कर सकते हैं? बहुत सारी रिंग है, बहुत सारी वायर मान लेंगे अंदर जो हाँ। चार्ज फ्लो हो रहा है उनमें करंट। उस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट डी आई बाई 2r। यस सर। अब इस डी आई को कैसे निकालेंगे? क्रिएट करके। मुझे लगता है डी आई तुम्हें निकालना चाहिए। क्या आई को क्यू बाई टी कह सकते हैं? क्या आई को डी क्यू बाई टी कह सकते हैं?